हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जानना चाहते हैं कि आज के प्रयोग में क्या है? तो आइए देखते हैं। बच्चों, आपने तैयार होते समय अपने आप को दर्पण में तो देखा ही होगा, है ना? जी दीदी, मैं तो रोज सवेरे स्कूल आने से पहले दर्पण के सामने खड़ा होकर तैयार होता हूँ। दर्पण में जो आपको दिखता है, वह आपका प्रतिबिंब होता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप दर्पण के दूर या पास जाते हैं तो क्या होता है? क्या दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति में भी कोई परिवर्तन होता है? इस बात पर तो ध्यान नहीं दिया दीदी। आइए आज हम वस्तु की स्थिति में आए परिवर्तन के कारण समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति में परिवर्तन को समझेंगे। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए एक चेस बोर्ड, एक समतल दर्पण, एक वस्तु और क्लैंप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चेस बोर्ड लेते हैं और अब इसके एक किनारे पर क्लैंप की सहायता से एक समतल दर्पण को सीधा खड़ा कर देते हैं। फिर दर्पण के सामने दूसरे वर्ग में एक वस्तु रखते हैं और दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को नोट करते हैं। फिर वस्तु को उठाकर बाईं पंक्ति में दर्पण से 5वें वर्ग में रखते हैं। और इसके प्रतिबिंब की स्थिति को भी ध्यानपूर्वक नोट कर लेते हैं। इसके बाद वस्तु को एक और बार बाईं पंक्ति में तीसरे वर्ग में रखते हैं और यहाँ भी वस्तु के दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति को नोट कर लेते हैं। अब वस्तु को दाईं ओर तीसरी पंक्ति में दर्पण से छठे वर्ग में रखते हैं और इस स्थिति में भी प्रतिबिंब की स्थिति को नोट कर लेते हैं। अब इसे खिसकाकर बाईं ओर वाले वर्ग में रखते हैं और इसके प्रतिबिंब की स्थिति में आए परिवर्तन को नोट कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा? दीदी, वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे दर्पण से दूर जाने लगता है, और जब वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पास आने लगता है। और दीदी, वस्तु जिस दिशा में जाती है ना, उसका प्रतिबिंब भी उसी दिशा में जाता है। इतना ही नहीं, वस्तु को दर्पण से जितने खाने दूर ले जाते हैं, उसका प्रतिबिंब भी उतने ही खाने दूर या पास आता है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी हमेशा समान होती है। यानी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी, उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है।
तो आज हमने समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति पता करना समझा। ये था आज का प्रयोग। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक प्रयोग के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी